बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। और सानह 9 मई क्यों हुआ, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने अदालती हुक्मनामे के अंदर इसकी वजह बयान कर दी है। और इसकी वजह क्या है, ये बड़ी अहम है। इमरान खान और फौज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ी खबर है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। फाइनली अगला हफ्ता जो है उसमें इमरान खान साहब का केस लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बिलाखिर साइफर केस में जमानत का। और वहां से इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, मिल भी जाता है तो रिहाई मुमकिन होती है या नहीं, ये सारे मामला डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं पहले भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक ना पहुंच सके, उस असर को ज़ाइल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक अपडेट है बड़ी दिलचस्प कि नून लीग का गुरूर जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ टूटता जा रहा है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, लेकिन इस मरतबा नवाज शरीफ साहब के लिए एक और लाइन है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क, इस अवाम और इस पाकिस्तान की रियासत के साथ खेलना चाहते हैं। और जिस तरह से मैं पहले भी बड़ी मरतबा ये कह चुका हूं कि हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत, अपने समधी को खुश करना था, इस हाकडार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक मरतबा फिर करेंगे वो आके, उनका मुल्क है, जो मर्जी करें, मुल्क का क्या है, शहर जलते रहेंगे। हुजूर का दिल लगा रहना चाहिए ना। तो ये इस वक्त आले शरीफ और हम मुकमरान खानदान, और वही नवाज शरीफ साहब कैसे बदल भी नहीं सके। ये जितने मर्जी अपने चेहरे के ऊपर नकाबे ओढ़ लें, वही नवाज शरीफ जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की करैक्टर असैसिनेशन करता था, आज पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के बारे में लगातार दूसरी मरतबा लाहौर वाला जलसा और फिर क्वेटा के अंदर भी अजीबो गरीब कमेंट्स पास करने से नवाज शरीफ साहब नहीं रुके, क्योंकि खसलत नहीं बदलती बंदे की। अब ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। नवाज शरीफ साहब जी मुतालबे कर रहे हैं कि मैं मईशत ठीक करूंगा, मईशत में तब ठीक करूंगा अगर आपने मुझे फुल मैंडेट दिया। अगलों ने कहा कि भाई आपके साथ इत्तेहादी भी मिला लिए, तो आपके इतनी इस वक्त हैसियत अवाम के अंदर यह बन चुकी है कि आप हुकूमत बनाना आपके लिए जान के लाले पड़े होंगे। आपको हुकूमत बनाना इतना आसान नहीं होगा। फिर एमक्यूएम वालों को मिलवाया, बलूचिस्तान चलाकर लेकर गए, फिर कहा कि जी इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खुले हैं। पहले कहा कि पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अब सबके साथ इन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज का दौरा करवाया गया जी लाहौर चैम्बर का, उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं, मुबैना तौर पर धक्के से करवाया गया वहां पर कि जी मियाँ साहब को पता नहीं कैसा सेवियर इन्होंने साबित करना है ना निजाम का। अब जी गुरूर टूट रहा है, यू टर्न्स पे यू टर्न्स ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें हकीकत पता चल रही है कि हमारी हैसियत अवाम के अंदर इस वक्त है क्या। और अकेले दौड़कर भी अव्वल ना आने की पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि काफ लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। अब आपकी हर जगह पर सीट एडजस्टमेंटें मुमकिन होंगी। पहले पंजाब के अंदर आप क्लीन स्वीप करना चाह रहे थे, और इस सब के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे भी इन्हें अलायंसेस बनाकर दिए जा रहे हैं। मियां साहब क्या वो क्वेटा गए, 30 बंदे पहले से तैयार थे। एवरीवन नोज, इवन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह चुकी हैं कि ये बाप वाले किसी बाप के ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं करते, और बाप के वोट्स जो हासिल करता है वो बाप के इशारों के आगे नाचता है, वो लाडला होता है। मियां नवाज शरीफ साहब लाडले नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब लाडले का टैग हटाना चाहते हैं, उनके लिए तो लाडले का टैग ज्यादती होगी लाडले के टैग के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब अल्ट्रा प्रो मैक्स लाडले हैं। ऐसा लाडला, ऐसा लाड प्यार किसी के साथ नहीं हुआ कि पूरे का पूरा निजाम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पूरे का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि वही नून लीग जो सीट एडजस्टमेंट भी नहीं कर रही थी, अब कह रहे हैं कि जी सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन की कामयाबी के लिए जरूरी है। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जरूरत हुई तो सोचा जा सकता है। और हम तो जी सबके अंदर यानी कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं, लेकिन हम सोचेंगे। भाई ऐसे नहीं होता, सियासत इतनी आसान नहीं है। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारियां तो जारी हैं, उनके लिए पूरे निजाम के अंदर आसानियां भी इस वक्त क्रिएट की जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब
यहां पे जो खबर आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को नवाज शरीफ साहब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें अदम हाजिरी पर खारिज कर दी गई थी। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल कर दी थी। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली पर कोई एतराज नहीं किया था, तो अब इन सजाओं के ऊपर नैब कैसे एतराज करेगा? यानी इधर से भी नवाज शरीफ साहब की अल अजीजिया और एवन फील्ड के अंदर सजाएं खत्म, हर चीज उनके लिए आसान, हर पूरा का पूरा निजाम जो है वो इस वक्त सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी एक भागे हुए शख्स के लिए सहूलतकारियों पर सहूलतकारियां कर रहा है, और निजाम का ये पूरा तमाशा जो है पाकिस्तान की आवाम देख रही है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए तो सब अच्छा नहीं है, और एक जानिब तो साइफर केस का जेल में ट्रायल है, उसके ऊपर हुक्म इम्तना आज खत्म हो रहा था। अब उस सब के ऊपर फिर से समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर और इमरान खान के वकील पेश हुए थे। और इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है कि जेल में कोर्ट 10 बाय 10 के कमरे में लगाई गई। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहां सिर्फ 15 से 16 अफराद की गुंजाइश थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर को 3 और 14 नवंबर को 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए। अदालत ने पूछा कि जब 3 गवाहान के बयान हुए तो वो वैसी ही सूरत हाल में हुए जैसे फर्द जुर्म हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल में अदालत के लिए वैसी सहूलियात मौजूद नहीं। कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब ये नहीं कि अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है। साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग और ट्रायल के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा भी मिल चुका है। अब इस सब के अंदर इमरान खान के वकील ने पीर तक साइफर केस के जेल ट्रायल में हुक्म इम्तना में तौसीक की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीक करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी हुई है। तो अब सोमवार को देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब क्या करते हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो सजा मुअत्तली है, उस सब के अंदर 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, और इमरान खान साहब ने वकील लतीफ खोसा के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। अपील में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बनाया गया साइफर मुकदमा खारिज किया जाए। दरखास्त में विफाक और एफआईए को फरीक बनाया गया है। अब बिल आखिर एक चीज वैसे कही जा रही है कि इस रवा हफ्ते जो चल रहा है इसमें भी ये अपील सुनी जा सकती थी, लेकिन ये नहीं सुनी गई, और इसमें वजह यही बताई जा रही है कि अगर इमरान खान साहब को जमानत मिल जाती तो फिर तो वो रिहा हो जाते, लेकिन अब अगर उन्हें अगले हफ्ते जमानत मिल भी जाती है फिर उन्हें रिहा नहीं होना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब नैब के 2 केसेस में ऑलरेडी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। निजाम यही चाहता है कि साइफर केस में जमानत हो भी जाए, ट्रायल तो चलता रहेगा। ट्रायल इमरान खान साहब का होना है और ये ट्रायल भी जेल में ही होना है, और इस ट्रायल के 4 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होने के बाद इमरान खान साहब को लंबी बड़ी संगीन तरीन सजा भी दी जानी है। लेकिन उस दौरान इमरान खान साहब एक लम्हे के लिए भी जेल से बाहर ना आए, इसलिए दीगर मुकदमे स्टैंड बाय पे हैं। जैसे 2 मुकदमात नैब के जो हैं उनमें खान साहब अरेस्टेड हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली करना तो था ही, लेकिन एक हफ्ता लेट करके, इसके बारे में वैसे वो कहा जाता है ना कि आप किसी को खाना खाने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसका खाना ठंडा जरूर कर सकते हैं। इमरान खान साहब के साइफर केस में दरखास्त जमानत 22 नवंबर के लिए बेंच नंबर 2 में फिक्स हो गई है। बेंच नंबर 2 जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, और इस सब के अंदर पहले ये बात कही जा रही थी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का इंतजार हो रहा है, उसके बाद ये केस जो है ये फिक्स हो जाएगा। अब एक तरफ ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी की सारी खबरें बड़ी अहम हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 9 मई वाला मामला है उसके हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की गुज़श्ता रोज यानी कि 15 नवंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अदालत ने 9 मई के वाकयात का हवाला भी दिया। और ये फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में वो जो फैज हमीद साहब के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है उसमें 9 मई की एंट्री हुई है और तहरीरी हुक्मनामे में एंट्री हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अदालत उज़्मा ने हुक्मनामे में कहा कि फैजाबाद धरना केस का फैसला पुरतशद्दुद वाकयात की निशानदही और मुस्तकबिल के खदशात को वाज़े कर रहा था, यानी काजी साहब का फैसला बड़ा कंक्रीट था और वो मुस्तकबिल के खदशात को भी उसने एड्रेस करना था। फैजाबाद धरना केस के फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने से फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने ऑब्जर्वेशन दी कि माजी के पुरतशद्दुद वाकयात के लिए ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और ना ही कोई कार्रवाई हो सकी। कोई हैरत की बात नहीं कि फैसले पर अमल ना होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बन गया। इससे आज़ाद अदलिया और
बेहतर पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई। कौम ने नाइंसाफ़ी का खमियाजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। ये काजी साहब का डिसीजन है कि फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस पे मेरे फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता, और हुकूमतों ने भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, और पिछले जो चीफ जस्टिस हैं इतने, उन्होंने भी इस केस को फिक्स नहीं किया, तो इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई ना होता, और 9 मई को जस्टिस साहब इस सब के अंदर लेके आए हैं पुराने फैसले के ऊपर अमल दरामद पर। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल 8 माह तक केस मुकर्रर ना करने पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए इतने साल केस मुकर्रर ना होने और हेर फेर करने की जिम्मेदारी तस्लीम करती है। यानी प्रीवियस चीफ जस्टिस के ऊपर यह जिम्मेदारी लग रही है ना। लेकिन क्या आज के जो मामलात हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवाम का एतमाद बहाल करवाएगी? ये एक अलग चीज़ है, अभी हम पढ़ के सुना देते हैं जो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, सच आज़ाद करता है और इदारों को मजबूत बनाता है। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उन तक सच पहुंचाया जाए। अदालत ने कहा कि हर इदारे का फर्ज है कि वो जिम्मेदारी और शफाफियत का मुजाहरा करे। इदारों से गलती हो तो उस गलती को तस्लीम किया जाए। ये किस इदारे के लिए मैसेज है ये भी आपको पता है। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फरोग और जमहूरियत की नफी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के साथ अपनी अना की तस्कीन करते हैं। अदालत ने हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट के मुतलका एडिशनल रजिस्ट्रार फैजाबाद धरना फैसले पर नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर ना होने पर रिपोर्ट जमा करवाएं, और यह बताया जाए कि अमल दरामद ना करवाने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। यह भी बात हुई है। और इस सब के अंदर इन्होंने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कहा है कि अब देखना होगा कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ली जाए। इस सब के अंदर 9 मई का वाकया जो ऐड हुआ है, या इसके अंदर 9 मई के वाकये का जो जिक्र है वो बड़ा अहम है, और काजी साहब का जहन जो है वो भी वाज़ेह हो जाता है। फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी 9 मई के वाकयात, यानी खान साहब के हवाले से भी, सदर मुमलिकत के हवाले से भी, जो उन्होंने कहा कि गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यूँ लग रहे हैं कि काजी साहब बहुत सी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे। अपेरेंटली इससे कुछ एक ये परसेप्शन भी आ रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके, मौजूदा हुकाम को अदालती फैसले पर अमल ना करने का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर ले। और अदालत ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन TLP की फॉरेन फंडिंग के मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाए। शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त और अबसार आलम की मुतफर्रिक दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। ये बड़ी अहम तरीन बातें जो हैं ये काजी साहब ने की हैं, और ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। और आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। मैं तो चाहता हूँ कि और क्लियर हो, निज़ाम के अंदर जो जहाँ पर है उसकी पोजीशन मजीद वाज़े हो, इससे मजीद बेहतरी आएगी, यकीन माने बेहतरी आएगी। अपेरेंटली आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन बेहतरी आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।